पहुंची थी ईओडब्ल्यू के दफ्तर में। आज उनसे कई तीखे सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि पहले भी 2 बार समन जारी हो चुका है, लेकिन एक बार उनकी तरफ से उनके वकील जो है पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि जैकलीन फर्नांडिस की तबीयत ठीक नहीं है। और दूसरी बार जो है दरअसल ये दावा किया गया था कि जैकलीन फर्नांडिस भारत से बाहर है, वो शूट की वजह से जो है वो भारत से बाहर है और इसीलिए वो नहीं पहुंच सकती हैं। लेकिन जब अब मुश्किलें बढ़ती हुई जैकलीन फर्नांडिस की लगातार नजर आ रही है, फिर से ले चलते दीपक के पास। दीपक, आपकी बात अधूरी रह गई थी, पूरी कीजिए। देखिए, बिल्कुल सही बात है क्योंकि यहाँ पर जो सुकेश चंद पर जो आरोप लगे थे उसने ठगी की थी, वसूली कैसे किया गया पैसे। दीपक, मैं आपको रोक रही हूँ, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी, लेकिन देखिए जैसा कि दीपक जानकारी भी दे रहे हैं कि अब जैकलीन फर्नांडिस फंसती हुई नजर आ रही हैं। मुश्किलें जो है लगातार जैकलीन फर्नांडिस की बढ़ती जा रही, क्योंकि पहला समन जारी हुआ था, नहीं पहुंची, दूसरा समन जारी हुआ, तब भी नहीं पहुंची, और आखिरकार अब तीसरा समन जारी हुआ। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से भी समन जारी किया गया था जैकलीन फर्नांडिस को। उसके लिए उन्हें जो है 26 को भी पहुंचना है, यानी कि अब जैकलीन फर्नांडिस को ईओडब्ल्यू को भी जवाब देना है, ईडी को भी जवाब देना है, क्योंकि ईडी ने जो है इस पूरे मामले में अब कार्रवाई जो है शुरू कर दिया। और ईडी की चार्जशीट में सबसे बड़ा नाम और सबसे पहला नाम जो है वो जैकलीन फर्नांडिस का है। जानकारी के बाद भी रिश्ते बनाए रखने का आरोप जैकलीन फर्नांडिस के ऊपर लगा है। हालांकि वो बार बार इस चीज को लेकर डिनायल कर रही थी कि मैं नहीं जानती थी सुकेश चंद्रशेखर कौन है, मेरी उनसे मुलाकात हुई, बिल्कुल मैं जो है उनसे गिफ्ट लिए गए। हालांकि गिफ्ट के बारे में भी उन्होंने सीधे तौर पर, खुले तौर पर जो है अभी तक कुछ नहीं कहा। पूछताछ के लिए जैकलीन की पेशी। सवालों से जैकलीन का सामना। करोड़ों की गिफ्ट का होगा हिसाब। विदेशी बिल्ली अरबी घोड़े पर सवार। सुकेश से कनेक्शन का खुलेगा राज। चाल में जैकलीन। जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ आप देखिए दिल्ली पुलिस के अफसर लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। 11:20 पर जैकलीन फर्नांडिस यहां पर पहुंची थी और 2:15 बजे का समय हो चुका है। ऐसे में जानकारी मिल रही है कि जैकलीन फर्नांडिस से जो पूछताछ है वो लंबी खींच सकती है। ये तीसरी बार समन जारी किया गया है सख्त निर्देशों के साथ, और ऐसे में जैकलीन फर्नांडिस जो कि पूरी तैयारी के साथ अंदर मौजूद है। जानकारी ये मिल रही है कि 5 से 6 अफसर यहां पर मौजूद है जो कि लगातार सवालों की बौछार जैकलीन के सामने करते हुए नजर आ रहे हैं। जैकलीन जो कि लगातार इस वक्त चर्चा में इस चीज को लेकर है कि सुकेश चंद्रशेखर ने जो उसको गिफ्ट दिए थे 20 की कोशिश कर रहे हैं। दीपक, आपके पास क्या कुछ और डिटेल्स है, अपडेट है, क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, पूछताछ लगातार जारी है। ऐसे में कितनी देर और सवाल दागे जा सकते हैं अफसरों की तरफ से? ईरानी उनके सामने बिठाकर ये पूछताछ की जा रही है। तकरीबन 2.5 घंटे का सवाल सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर के संपर्क में जब पिंकी ईरानी आई थी और उसके बाद उनके द्वारा जो गिफ्ट, महंगे गिफ्ट, जो लग्जरी गिफ्ट दिए गए थे, वो सभी यहाँ पर जैकलीन फर्नांडिस के पास पहुंचे। तो ये मार्फत ये ट्रेल पूछी जा रही है कि किस तरह से से 2020 से लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था। कई बार उसने फोन कॉल्स भी किए थे, लेकिन जैकलीन ये कहती हुई नजर आई कि देखिए सूर्य टीवी के मालिक के तौर पर वो उन्हें जानती है, एक बड़ा फैन अपने आप को बताया करता था। और ऐसे में पिंकी ईरानी जो कि दोनों को जानती है और पिंकी ईरानी ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाया था। ऐसे में सबसे खास दोस्त भी जैकलीन की मानी जाती है, जो कि इस वक्त अंदर मौजूद है। दोनों से आमने सामने बिठाकर इस वक्त दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े अफसर पूछताछ करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैकलीन फर्नांडिस इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में जो है वो मामला
जरिए उस पैसे को देश से बाहर किया गया, जो कि पूरी की पूरी जानकारी जैकलीन को भी थी। ऐसे में क्या जैकलीन की अब मुश्किलें इस कदर बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है ईडी की तरफ से, उसमें जैकलीन को आरोपी बनाया गया है। और ऐसे में अब जब वो आरोपी है तो क्या अब ईओडब्ल्यू की जांच का शिकंजा भी ज्यादा बढ़ेगा? चलिए, जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बता देते हैं। बिहार से ये अहम खबर, जहां बेगूसराय में नेशनल हाईवे पर अंधाधुंध फायरिंग मामले में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस 12 जगह के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, दरअसल पुलिस की जांच में ये पता चला है कि इस वारदात को 2 नहीं बल्कि 4 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था, जो 2 अलग अलग मोड पर छानबीन कर रहे हैं मामले की। और देखिए, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर अब इस सीसीटीवी फुटेज की जांच जो है की जा रही है। बेगूसराय में जिस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसके बाद अब कई जो है अधिकारी बताए जा रहे हैं जिन्हें निलंबित किया जा चुका है, पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं जिन्हें निलंबित इस पूरे मामले पर किया जा चुका है। उसके उद्भेदन के लिए हमने 4 विशेष टीमों का गठन किया है। ये टीमें लगातार कल हमारे जो पड़ोसी जिला हैं और हमारे जिलों के अंदर जहां भी संभावित ठिकाने थे अपराधियों के आने के और जाने के, सभी जगह सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया है और सभी जगहों पे लगातार छापेमारी की गई है। उन सभी तो जिस तरीके के हालात वहां पर बनते जा रहे, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। दरअसल बिहार की कानून व्यवस्था पर बीजेपी ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में घायलों से मुलाकात की। गिरिराज सिंह ने वारदात में जख्मी लोगों का हालचाल भी जाना, उनसे घटना की जानकारी ली। तो देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने है। एक तरफ घायलों से मुलाकात करने के लिए बाइक पर बैठकर गिरिराज सिंह पहुंचे, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे जिस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग हुई, उसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बीजेपी अब नीतीश सरकार को घेर रही है कि आखिर किस तरीके से अपराधीकरण जो है बिहार में बढ़ता ही जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिहार के बेगूसराय में 11 लोगों को गोली मारे जाने की घटना के बाद बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ अब प्रदर्शन भी किया है। बीजेपी ने कहा है कि राज्य में कानून का राज खत्म हो गया है। क्राइम पर आपने अधिकारियों के साथ समीक्षा की, लेकिन ढाक के 3 पात हो गए मुख्यमंत्री जी। कुछ नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश की गई थी, जिसमें सीरियल ब्लास्ट हुआ था, उसको भी उस समय आपने नकारा। तो इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है और लगातार बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय की घटना पर डीजीपी को तलब किया है। सीएम नीतीश ने डीजीपी से पूरी वारदात की जानकारी ली है। और इससे पहले आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर अंधाधुंध फायरिंग मामले में प्रशासन ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। हालांकि प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में सभी 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। पुलिस के हाथ अब तक खाली। तो टीआरपी की रेस में न्यू